अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की हम CS101 मिड टर्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और मिड टर्म की तो आपकी इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर अच्छी हो ही जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। सब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। सबसे पहले हमसे क्यों है, a dash operating system allows many user to take advantages of the computer resource stimulate। तो यहाँ पे हमारे पास आता है मल्टी यूज़र, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम मैनी यूज़र यानी बहुत सारे यूज़र उसका एडवांटेजेस कंप्यूटर रिसोर्स स्टिमुलेट यानी उसको यूज़ करते हैं बहुत सारे बंदे, तो उसका हम क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और द ऑपरेटर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटर सिस्टम कंपोनेंट। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ पे GUI भी है, डिवाइस मैनेजर भी है और हमारे पास शेल भी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो हमारे पास है मैनी फ्रेम। कंपेयर विच सेव्स द सिलेक्टेड टेस्ट बिफोर डिलीटिंग इज, मतलब अगर हम किसी भी टेस्ट को डिलीट करने से पहले हम उसको सेव कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम कट करके यानी ऐसे करके आप इसको साइड क्लिक करें और इसको कट करके इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप Ctrl+V क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कट कर सकते हैं। फाइंड्स आर यूज टू इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फैन। इसको हम एरिया सरफेस को बढ़ाने के लिए फैन को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ डैश दैट गवर्न्स द फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये हमारे पास किसके लिए, मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क को फॉलो करते किसके लिए, सेट अप प्रोटोकॉल के लिए हम इसको यूज करते हैं यानी नेटवर्क को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश इज एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड टू लुक इंटरेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारे पास आ जाता है ब्राउजर भी हमारे पास काफ़ी किस्म के होते हैं, गूगल, याहू ये हमारे पास आ जाता है, मोजिला भी आ जाता है, फायरफॉक्स भी, यानी सबको गूगल के बारे में तो लाजमी पता होगा। तो गूगल हमारे पास वो ब्राउजर जिसके जरिए हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड पूरी दुनिया वाइड वेब किसी भी चीज़ के इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब। अभी हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पे हमारे पास आता है वेब इज यूनिक इन्वेंशन फॉर बाय ह्यूमंस इन टर्म्स दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल ह्यूमंस। यानी ये हमारे पास वेब जो है जितने भी हमारे पास ह्यूमन है ना दुनिया में उन सब के लिए एक्सेसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 18 डैश इज बेस्ट नाउन बिल्डर फॉर सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारे पास क्रे रिसर्च हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर को बिल्ड करता है यानी कहलाता है। इन विच केस कैची मेमोरी इज यूज। कैची मेमोरी यूज आपको पता भी होगा कि आप अगर मोबाइल चला रहे हैं तो काफ़ी बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं तो उनके पास आता है, एक तो हमारे पास आ जाता है क्लियर स्टोरेज यानी जो पूरी क्लियर स्टोरेज करते हैं, और एक हमारे पास है क्लियर कैची। क्लियर कैची अब बेसिकली यूज किसके लिए की जाती है, टू ओवरकम स्पीड रेट को बढ़ाते हैं, और रैम एंड CPU। उसका नेक्स्ट हमारे पास मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यू कैन डैश फॉर्म टू अ वेबसाइट कंटेनिंग इंटरेक्टिव फॉर्म। तो ये हमारे पास ओनली रीड, मतलब यू कैन ओनली रीड फ्रॉम द वेबसाइट कनेक्टेड टू इंटरेक्टिव फॉर्म। सिर्फ उसको रीड करके आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं।
उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन डेवलपर डू नॉट नीड, उसको जरूरत नहीं होती टू नाउ मच अबाउट द हार्डवेयर वाइल दे आर डेवलपिंग द एप्लीकेशन। डैश ग्राफिक ट्रीट्स एवरीथिंग दैट ड्रॉन एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास वेक्टर जो ग्राफिक ट्रीट्स होते हैं वो हर किस्म की यानी ड्रा उसको कर सकते हो हैज एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को। डीएसएस स्टैंड फॉर, डीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज 25, रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम आर फॉर्म दैट देन डिटर्मिनेटिक एल्गोरिथम फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, तो हमारे पास होता है सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट, सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, इसमें हमारे पास आता है अ प्रोसीजर दैट यूजली बट नॉट ऑलवेज वर्क और दैट गिव्स नियरली द राइट आंसर इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज बेस पे ये समझते हैं कि आप अच्छे नंबर बिल्ड कर लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आप लेक्चर वॉच नहीं करेंगे, मैंने भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, बाकी सर भी हैं जिन्होंने लेक्चर अपलोड किए हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पहले आप लेक्चर लाजमी वॉच किया करें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे मैं अभी इस एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। डैश इज द बेस्ट नाउ द बिल्डर फ्रॉम द सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्चर। अब यहाँ पे हमारे पास क्रे रिसर्चर वाला एक टॉपिक है, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि ये एक ही एमसीक्यूज आएगा सुपर कंप्यूटर वाला, इसके अंदर काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं। अगर आपने क्रे रिसर्च वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो मैं कहता हूँ आपके अगर कोई भी एमसीक्यू क्रे रिसर्च में से आ जाए आप उसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आप सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू ही क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप लेक्चर वॉच करते हैं ना तो उसमें आपको एक टॉपिक के ऊपर पूरी एक डिस्कशन मिल जाती है और कोई भी उसके अंदर से फिर एमसीक्यूज आ जाए ना आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले लेक्चर शॉर्ट लेक्चर लाजमी लिया करें, यूनिवर्सिटी के शॉर्ट लेक्चर होते हैं उसको आप लाजमी वॉच किया करें, लाजमी। उससे ये होगा कि वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रैक्टिस हमेशा उससे ही अच्छी होगी। तो शॉर्ट लेक्चर बेसिकली वैसे भी शॉर्ट ही होते हैं, 10-10 मिनट के होते हैं। अगर आप एक दिन पूरा बैठ के भी अगर लेक्चर लेना तो आपके इजीली पूरी एक बुक क्लियर हो जाती है CS 101 की, या कोई भी है पाक 301 है या फिजिक्स 101 है, इंग्लिश 101 है, कोई भी है वो आपकी एक दिन में क्लियर हो जाती है। तो इसलिए लेक्चर लाजमी पहले देखा करें फिर एमसीक्यूज देखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एमसीक्यूज पर।